मानव जीवन की महत्ता का निर्देश करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन कर फल विषयन भाई। अर्थात मानव शरीर को प्राप्त कर विषयों के भोगों को भोगना मात्र उद्देश्य नहीं है, अपितु यह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को प्राप्त करके सांसारिक त्रिविध तापों से सदा सदा के लिए छूट सकता है, क्योंकि यह जीवन तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक सुधारा। अर्थात मानव जीवन हर प्रकार के साधनों का एकमात्र आश्रय है। यही जीवन मोक्ष का दरवाज़ा है। जिस तरह किसी गृह में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर पहुंचने आवश्यक होता है, दरवाज़ा से ही घर में प्रवेश किया जा सकता है, उसी तरह इस मानव शरीर को ही प्राप्त करके जीव मोक्ष मंदिर में प्रवेश कर सकता है, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है तथा उस मनुष्य को सब प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस मानव शरीर की प्राप्ति श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अर्थात अनादिकाल से इस जीव को विभिन्न योनियों में भटकते हुए देखकर करुणा वर्णालय परमात्मा उसे मानव शरीर प्रदान कर देता है, ताकि मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों को अपनाकर आत्म कल्याण कर सके। इन सारी बातों को ही संग्रहित करते हुए शास्त्र में बतलाया गया है, अपूर्वाह देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुं पूर्वमेव कृता राजन् हस्तपादादि संयुता। हे मानव, यह मानव शरीर रूपी संपत्ति अपूर्व संपत्ति है। इससे पहले की योनियों में प्राप्त होने वाले देहों में इस प्रकार की उत्तमकता नहीं थी। मानव शरीर को छोड़कर सारी योनियां भोग योनियां है। उन योनियों में पूर्वकृत कर्मों का फल भोगा जाता है। मानव योनि तो कर्म योनि है। इस योनि में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि साधनों को अपनाकर कर्म के बंधनों से विनष्ट किया जाता है। अतएव यह मानव शरीर तो अपूर्व संपत्ति है। इस शरीर का सदुपयोग बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं, ईश्वराय निबोधयितुम्। अर्थात इस शरीर का यही उपयोग है कि इसको परमात्मा की सेवा में लगा दिया जाए। जिस परमात्मा ने हमें इसे प्रदान किया है उसी को इसे समर्पित कर दिया जाए। कर्मों के बंधनों को काटने के लिए ही हाथ, पैर इत्यादि अवयवों से युक्त इस शरीर को परमात्मा की सेवा में लगा देना चाहिए। इसी पर
मुकुंद मालाकार श्री कुलशेखर सूरी कहते हैं, जिहवे कीर्तया केशवं मुड़ी, जिहवे कीर्तया केशवं मुरारी पुंचेतो भजः श्रीधरं पनिद्वन्द्वः समरचायाचयोतः कथा श्रोतः द्वयं त्वं शृणु कृष्णं लोकयः लोचनः द्वया हरेरगचः छान्ध्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राण मुकुंद पादः तुलसी मरहधना महाधोक्षजम। श्री सूरी कहते हैं कि ये मेरी जीभ, तुम भगवान केशव का कीर्तन करो। ये मेरे मन, तुम मूढ़ नामक राक्षस को मारने वाले भगवान मुरारी की भजन करो। ये मेरे दोनों हाथ, तुम भगवान श्रीधर की पूजा करो। ये मेरे दोनों कान, तुम भगवान अच्युत की कथाओं का श्रवण करो। ये मेरे दोनों नेत्र, तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो। और ये मेरे दोनों पैरों, तुम श्री भगवान के मंदिर में जाया करो। ये मेरी नासिका, तुम श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को ही सूंघो। तथा ये मेरे सिर, तुम भगवान अधोक्षज को ही नमस्कार किया करो। इस तरह से अपने अंगों को श्री भगवान की सेवा में लगा देना मानव शरीर का सार्थकता है। मानव शरीर के दुरुपयोग के विषय में दृष्टांत से एक कथा कही गई है। यह सभी संसारी जीव किस प्रकार से इस मूल्यवान शरीर का दुरुपयोग करते हैं, इसके विषय में एक कहानी कही जाती है कि दक्षिण भारत के किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता था, उसे जलाकर उसका कोयला बनाता था। उस कोयले को ही बेचने से उसका परिवार चला करता था। एक दिन की बात है, एक दिन जब वह जंगल में जाकर लकड़ी काट रहा था, उस समय सायंकाल की बेला हो रही थी। उसी मार्ग से चोल देश का राजा जंगलों में शिकार खेलकर लौट रहा था। उस समय राजा और राजा का घोड़ा दोनों बिल्कुल थक गए थे। अचानक राजा के ऊपर किसी सिंह ने आक्रमण किया। उस समय थके मांदे राजा सिंह का सामना करने में अपने को असमर्थ समझ रहे थे, किंतु उस सिंह के आक्रमण को देखकर उस लकड़ी काटने वाले मनुष्य ने देख लिया, किंतु उस सिंह के आक्रमण को उस लकड़ी काटने वाले मनुष्य ने देख लिया। उसका ऐसे सिंहों से आए दिन सामना हुआ करता था। उसने अपनी तीव्र कुल्हाड़ी के प्रहार से सिंह को मार दिया। उस लकड़हारे के पौरुषपूर्ण कार्य को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उस लकड़हारे से उसका परिचय तथा उसके कारोबार के विषय में पूछकर जान लिया कि वह प्रतिदिन लकड़ी काटकर जलाता है और उसका कोयला बनाकर बेचने का काम करता है। उसी से उसका परिवार चलता है। राजा ने प्रसन्न होकर उस आदमी को एक चंदन का वन दे दिया और कहा कि यदि तुम इस वन का सदुपयोग करोगे तो
तुम भी हमारे ही जैसे धनी बन जाओगे। यदि किसी प्रकार भी कोई भी कमी हो तो फिर मेरे पास आना। इसके पश्चात वह लकड़हारा उस चंदन के वन की लकड़ियों को काट कर जलाने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह संपूर्ण चंदन के वन को जलाकर कोयला बना चुका था। उसके पास जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं रही। उसके बाद वह पुनः अपने उस काले कलूटे वेश में राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसको देखकर पहचान लिया तथा उसके इस तरह आने का कारण पूछा। उस लकड़हारे ने बताया, मैं संपूर्ण वन को जलाकर कोयला बना चुका हूँ। अब आप कोई दूसरा वन प्रदान करें ताकि मैं कोयला बनाकर अपना परिवार चला सकूं। उस लकड़हारे की बातों को सुनकर राजा को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने कहा कि तुमने उस चंदन के वन को जलाकर कोयला बना दिया। अरे तुम उस वन की लकड़ी को ही बेच लेते तो बहुत बड़े धनी बन जाते। तुमने उसका बड़ा ही दुरुपयोग किया है। हम लोगों को इसका मतलब है सीख हम लोगों का यह मानव शरीर भी एक चंदन का वन है। इसके विभिन्न अंग ही उस वन के वृक्ष हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के विभिन्न अंगों को परमात्मा की सेवा में लगा देना ही मानव जीवन का सदुपयोग है। मानव जीवन पाकर आजीव सांसारिक विषयों के उपभोग में इस जीवन को समाप्त कर देती है, जिसको जलाकर कोयला बना देता है। अतएव आवश्यकता है इस मानव जीवन के सदुपयोग की। भारतवर्ष में मानव जीवन की महत्ता क्या है? इतिहास, पुराण तथा आचार्य इत्यादि मानव जीवन के सदुपयोग की ही शिक्षा देते हैं। शास्त्रों में भारतवर्ष की भूमि में मानव जीवन प्राप्त करके वह बड़ी ही महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों में भारतवर्ष की भूमि में मानव जीवन प्राप्त करने का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, अहो अमीशां किमकारी शोभनं प्रसन्नः येषां शिवः दूतः स्वयं हरिः यैरह जन्म लब्धं नृषु भारताजीरं मुकुन्दः सेवोपैकं सप्रियाहिनः। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सौभाग्य का वर्णन करते हुए देवता भी कहते हैं कि अरे जिन जीवों ने भगवान की सेवा करने योग्य भारतवर्ष में मनुष्य शरीर के प्राप्त किए हैं, भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, उन सबों ने न जाने कौन सा पुण्य कर्म किया है। लगता है इन जीवों पर स्वयं भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए हैं। ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तो हम देवता लोग भी सदा तरसते रहते हैं। देवता लोग सोचते हैं किं दुष्करैरनः क्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वाहधुजयेनः फल्गुनाः न यत्र नारायण पादः पंगकजः स्मृतिः प्रमुष्टाः विषयेन्द्रियः योतः शवातः। अत्यंत कठोर यज्ञ
तपस्या, व्रत तथा दान इत्यादि क्रियाओं के द्वारा हमें जिस स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई उससे कोई लाभ तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर तो इंद्रियायिक भोगों की अधिकता के कारण जीवों को श्री भगवान के चरणों की याद भी नहीं रह जाती है। किसी भी भोग की भूमि में रहकर आयु प्राप्त करके अंत में यदि संसार में लौटना पड़ता है तो उसकी अपेक्षा तो भारत भूमि में आकर छोटी सी भी आयु प्राप्त करना इसलिए ठीक है कि इस मर्त्य शरीर से किए गए समस्त कर्मों को श्री भगवान को समर्पित करके मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। न यत्र वैकुंठः कथासु धापगाः न साधवो भागवता सतदाश्रयाः न यत्र यज्ञे समखाः महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वैशः सेव्यताम्। अर्थात जहाँ पर श्री भगवान की कथा रूपी अमृत की सरिता नहीं प्रवाहित होती है, जहाँ पर श्री भगवान के ही सदा आश्रित रहने वाले साधु जनों का निवास नहीं है तथा जहाँ पर श्री भगवान के यज्ञ महोत्सवों का आयोजन नहीं होता है, ऐसा यदि इंद्र का भी लोक हो तो भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष में भी जन्म लेकर जो लोग अपने ज्ञान तथा द्रव्य के द्वारा प्रयास करके इस संसार चक्र से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, वे पुनः संसार चक्र में पड़ जाते हैं। अर्थात यज्ञ आदि तो ऐसे साधन है जिससे श्री भगवान को बड़ी ही प्रसन्नता होती है। यह श्रद्धया बड़ही सिंह भाग सोहवी निररूप्तः मिष्टं विधि मंत्रः वस्तुतः एकः पृथंगः नामः भीराहुतो मुदाः गृह्णातिः पूर्णः स्वयः माशिषां प्रभुः। जब ये भारतवासी यज्ञों में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तो इंद्रादि विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले संपूर्ण जगत शरीरक अव्याप्त समस्त काम श्री भगवान प्रसन्नता पूर्वक उस हवि को स्वयं ग्रहण करते हैं। जो पुरुष निष्काम भावना से श्री भगवान की आराधना करते हैं उन्हें तो श्री भगवान अपना चरण कमल ही प्रदान कर देते हैं।